यात्रियों को लगने वाला है बड़ा झटका। अब तक जो लोग ये सोचते थे कि कम पैसे में हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, अब उन लोगों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बताएं तो रेल यात्रियों के लिए ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि जहां पर कम पैसे में आप चले जाते थे, अब उस किराए को बढ़ा दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। कहा जाता है कि सबसे कम कीमत वाले अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन होती है तो वो है रेलवेज। सबसे कम पैसे में अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं, सबसे कम पैसे में अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो होता है रेलवेज। आसानी से आप एक जगह से दूसरे जगह में कम पैसे में आ जा सकते हैं, लेकिन अब इन सभी चीजों को लेकर के रेल यात्रियों को बड़ा झटका लगा है, जहां पर कीमत जो है, किराया जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसके बाद जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाएंगे कि अब भैया कैसे आए, कैसे जाए और किधर से आए, किस माध्यम से आए। ये लोगों को कहीं ना कहीं अब सोच समझ के कहीं जाना पड़ेगा। अब समझिए कि कुछ ही दिनों के बाद नया साल आने वाला है, 1 जनवरी को या फिर 31 दिसंबर की रात को लोग जो है कई नई जगह पर जाते हैं और वक्त बिताते हैं, और कहीं ना कहीं ट्रेन जो है इन सभी चीजों का एक सबसे आसान माध्यम होता है। लेकिन अब अचानक से रेल यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। भारतीय रेलवे ने आज से ट्रेनों के किराए को बढ़ा दिया है। रेलवे ने यह अहम फैसला लेते हुए कहा था कि तय दूरी के बाद किराया जो है वो बढ़ेगा। रेलवे के अनुसार 26 दिसंबर 2025 से यह नियम जो है लागू होने वाला था। वहीं आज से ट्रेनों के किराए में बदलाव जो है वो लागू हो रहा है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक किराया बढ़ोतरी केवल 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पर लागू होगी। नई दरों के अनुसार नॉन एसी यानी कि नॉर्मल कैटेगरी ट्रेनों में अब यात्रियों के प्रति किलोमीटर 1 पैसा जो है अतिरिक्त देना होगा। वहीं मेल, एक्सप्रेस और एसी कैटेगरी के ट्रेनों में किराए प्रति किलोमीटर 2 पैसे जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। ट्रेन टिकट प्राइस में इस चेंज के तहत अब अगर कोई यात्री 500 किलोमीटर की यात्रा नॉन एसी ट्रेन के जरिए करता है तो उसे फिलहाल मौजूदा टिकट प्राइस की तुलना में 10 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। यदि उदाहरण के तौर पर 1000 किलोमीटर की यात्रा की बात करें तो नॉन एसी ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 10 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। वहीं राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, वंदे भारत और अन्य प्रीमियर ट्रेनों में यात्रा करने पर यात्रियों को करीब 20 रुपए ज्यादा देने पड़ सकते हैं। दिल्ली से पटना की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है और अभी तक डीबीआरटी राजधानी ट्रेन में थर्ड एसी का सफर करने का यात्री का किराया जो है 2395 रुपए है, जो 26 दिसंबर 2025 से लागू होने वाली है। बढ़ोतरी के प्रति किलोमीटर 2 पैसे बढ़ जाएंगे, यानी नई बढ़ोतरी के बाद यात्री के ट्रेन टिकट से सीधे 20 रुपए का इजाफा जो है वो हो जाएगा और दिल्ली पटना ट्रेन टिकट प्राइस बढ़ करके 2415 रुपए जो है वो हो जाएंगे और दिल्ली पटना ट्रेन टिकट प्राइस बढ़कर के 2415 रुपए जो है वो हो जाएंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि छोटी दूरी के लिए यात्रियों को इस फैसले से फिलहाल कोई झटका नहीं लगेगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि 215 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों के किराए में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये है कि रोजमर्रा के सफर, लोकल पैसेंजर और कम दूरी की यात्राओं पर निर्भर यात्रियों को अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा। रेलवे का कहना यह है कि बढ़ोतरी बेहद सीमित और संतुलित रखी गई है ताकि यात्रियों पर अधिक बोझ ना पड़े। अधिकारियों के अनुसार ईंधन की लागत, रखरखाव खर्च और कोचों के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किराए में यह मामूली संशोधन जो है वो जरूरी था। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ नागरिक, छात्र और अन्य आरक्षित श्रेणियों को मिलने वाली छूट व्यवस्था में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा लोकल ट्रेन और सब अर्बन सेवाओं के लिए किराए जो है वो थोड़ा यथावत रहेंगे। विशेषज्ञों का ये मानना है कि रेलवे की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और बेहतर सेवाओं उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया कदम है। और हालांकि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब पहले की तुलना में थोड़ा अधिक भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए कि लोगों को झटका तो लगा है, लेकिन इतना बड़ा झटका नहीं लगा है, क्योंकि दूरी के अनुसार जो पैसे हैं वो बढ़ाए गए हैं। अगर आप इतने से इतनी दूरी और लंबा सफर करते हैं तो इतने पैसे जो है वो बढ़ाए जाएंगे और यात्रियों को उतना बड़ा झटका नहीं लगा है। तो अगर अभी भी आप चाहते हैं कि बाहर जाकर के घूमे, नए साल में दूसरे जगह पर घूमे और रेलवे के माध्यम से घूमे, तो आप आसानी से जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया।